नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जीनत सिद्दीकी। यूपी विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए सभी दलों ने पूरी ताकत झोंकी हुई है। आपको बताते हैं कि आज कौन कौन से दिग्गज कहां पर चुनाव प्रचार करेंगे। सीएम योगी से शुरुआत करेंगे। आज वो ताबड़तोड़ जनसभाएं करने वाले हैं। तीसरे चरण के प्रचार के लिए दूसरे चरण का प्रचार उठ चुका है। कहां पर? एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में वो सभा करने वाले हैं। उसके बाद अखिलेश यादव का हम जिक्र करेंगे। वो भी आज जनसभाएं करेंगे। तकरीबन 4 जनसभाएं हैं उनकी। अगर हम आज की बात करें, हाथरस, कासगंज, एटा, फिरोजाबाद, यहां पर वो प्रचार प्रसार करेंगे, जैसे कि हमने जिक्र किया। उसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, क्योंकि अगर हम देखें उत्तर प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा वो भी उसकी जिम्मेदारी संभाले हुए हैं, तो बाराबंकी में आज वो प्रचार प्रसार करने वाले हैं। उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी हम जिक्र कर लेते हैं। वो फिरोजाबाद में जनसभा करेंगे। बहुत महत्वपूर्ण रहेगा, ये भी देखना। उसके बाद अगर हम बात करें, स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी, आज हाथरस में प्रचार करेंगे। और अब वैसे हमारी चुनावी एक्सप्रेस आज हाथरस ही पहुंचेगी। वैसे आपको जानकारी हम यहां पर दे देते हैं। तो हाथरस में आज प्रचार प्रसार करेंगे। अब आपको बीजेपी नेताओं के कार्यक्रमों के बारे में बारीकी से बताते हैं। सीएम योगी दोपहर 12:30 बजे जो है वो एटा में, इसके बाद फर्रुखाबाद में प्रचार करेंगे और फिर दोपहर 3 बजे के बाद औरैया में जनसभा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज बाराबंकी में चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। दोपहर 1 बजे राजनाथ सिंह रामनगर में और 2:30 बजे हैदरगढ़ विधानसभा में जनसभा करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जो हैं वो स्वतंत्र देव सिंह, जिनका हम जिक्र करें, हाथरस में कार्यकर्ताओं से संवाद और डोर टू डोर करेंगे। तो राजनीतिक दलों का हम जिक्र कर रहे हैं। सभी तीसरे चरण के प्रचार प्रसार में जुटे हुए हैं। 20 तारीख को वोटिंग होनी है। तीसरे चरण के प्रचार प्रसार का हम जिक्र कर रहे हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। अलग अलग तरीके से पार्टी के लिए वोट मांगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के स्वतंत्र देव सिंह प्रचार प्रसार करेंगे। उधर अखिलेश यादव का भी हम जिक्र करेंगे। वो भी वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद करने के लिए ताबड़तोड़ चुनावी दौरे कर रहे हैं। अखिलेश यादव आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद के दौरे पर रहेंगे। सुबह अखिलेश यादव लखनऊ एयरपोर्ट से हाथरस के लिए रवाना होंगे और शाम तक कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में भी चुनावी सभा और जनसंपर्क करेंगे। एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी यूपी विधानसभा चुनाव में जोर आजमाइश कर रहे हैं। आज ओवैसी फर्रुखाबाद के सदर विधानसभा के लकूला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगे। उत्तर प्रदेश में हो रहे विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 9 जिलों की 55 सीटों पर 14 फरवरी को वोटिंग होगी। इन सभी सीटों पर कल शाम 6 बजे चुनाव प्रचार थम गया। दूसरे चरण में बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, बदायूं, सहारनपुर और संभल जिले में वोटिंग होगी। पोलिंग पार्टी भी बूथों पर पहुंच रही है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम जो हैं वो भी किए जा चुके हैं। तो 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं। दूसरा चरण पहले चरण से भी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। वो 9 जिले जरा देख लीजिए। बरेली का हम जिक्र करेंगे। यहाँ पर 9 सीटें हैं। 9 की 9 बीजेपी के खाते में है, जैसे हमने आपको सुबह भी जानकारी दी थी। उसके बाद हम बात करेंगे अमरोहा की 4 सीटें हैं। और अमरोहा की 4 सीटों की जब हम बात करते हैं तो 3 पर बीजेपी है और 1 पर समाजवादी पार्टी है। शाहजहांपुर का जिक्र कर रहे हैं। विधानसभा की 6 सीटें हैं। 5 पर बीजेपी है, 1 पे समाजवादी पार्टी है। उसके बाद हम बात करेंगे अब बिजनौर की। विधानसभा की 8 सीटें हैं बिजनौर में और 6 पर बीजेपी है, 2 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। उसके बाद हम बात करेंगे संभल की। संभल की विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 पर बीजेपी है और 2 पर समाजवादी पार्टी काबिज है। उसके बाद हम अगला जिला आपको बता रहे हैं सहारनपुर। 7 सीटें हैं विधानसभा की। सहारनपुर बहुत हॉट सीट रहा। पीएम भी जो है उन्होंने भी रैली की। उसके बाद आपने देखा मुख्यमंत्री भी मोर्चा संभाले रहे और सहारनपुर की 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी रही, 5 पर बीजेपी रही, 1 पे
समाजवादी 7 में से 4 पर बीजेपी रही, 1 पर कांग्रेस और 2 पर समाजवादी पार्टी। जबकि हम रामपुर का जिक्र करें 5 सीटें हैं तो 2 पर बीजेपी रही और 3 पर समाजवादी पार्टी। बदायूं का जिक्र करें विधानसभा की 6 सीटें हैं और 5 पर बीजेपी रही है। बदायूं का हम जिक्र कर रहे हैं। तो ये वो जिले हैं जहां पर जिसकी 55 सीटों पर मतदान होना है। और फिर मुरादाबाद का हम जिक्र करेंगे, 6 सीटें हैं जिस पर से 2 पर बीजेपी रही और 4 पर समाजवादी पार्टी। तो कुछ जिले जो है बहुत महत्वपूर्ण है, माना जा रहा है कि जैसे बरेली में सारी सीटें 9 की 9 बीजेपी के पास आई थी, तो कुछ ऐसे जिले भी हैं। अब विधानसभा कौन कौन सी है वो भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं। देखिए, सहारनपुर का हम जिक्र कर रहे हैं, देवबंद, नकुड़, उसके बाद आप देख रहे हैं सहारनपुर सदर। तो ये वो विधानसभा सीटें हैं जिले की जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। गंगो, रामपुर, मनिहारन और सहारनपुर देहात। उसके बाद हम बात करें बेहट, तो ये वो 7 विधानसभा सीटें हो गई जहां पर वोटिंग होनी है। बिजनौर की बात कर लेते हैं, बिजनौर, चांदपुर, नगीना, ये वो 3 सीटें हैं विधानसभा की जिस पर वोट डाले जाएंगे। और नजीबाबाद, धामपुर, नूरपुर, ये इस जिले की विधानसभा सीटें जो हम आपको बता रहे हैं। नहटौर और बढ़ापुर 8 सीटें हैं जो आप देख रहे हैं। बिजनौर की रैली पीएम की जो है पिछले दिनों रद्द हुई थी। अमरोहा की बात करते हैं, धनौरा, नौगांव, सादात, अमरोहा, तो ये 3 सीटें। और फिर हसनपुर, 4 सीटें अमरोहा की। बहुत महत्वपूर्ण अमरोहा की भी जंग। एसपी अपने आप को यहाँ पर इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रांग माने हुए हैं। बरेली का जिक्र करते हैं, बरेली में क्या पिछला जो नतीजा रहा वो ही दोहराया जाएगा। बहेड़ी, मीरगंज, भोजीपुरा, ये सीटें हैं। नवाबगंज, फरीदपुर, बिथरी, चैनपुर, ये हम आपको डिटेल जानकारी दे रहे हैं। बरेली सदर, बरेली कैंट और आंवला, तो ये वो 9 सीटें हो गई। उसके बाद मुरादाबाद, ठाकुरद्वार, कांठ, बिलारी। कांठ और ठाकुरद्वार बहुत हॉट सीट मानी जाती हैं। कुंदर की, मुरादाबाद शहर, मुरादाबाद ग्रामीण, तो ये वो 6 सीटें हो गई। उसके बाद बदायूं का जिक्र करेंगे, बदायूं सदर, सहसवान, बिसौली, तो ये 3 सीटें। फिर बिलसी, शेखुपुर, दातागंज, तो ये बदायूं की हम आपको सीटें बता रहे हैं, बदायूं जिले की। और फिर आप संभल आइए, 4 सीटें हैं संभल में, संभल सदर, गन्नौर, असमोली। एक और विधानसभा सीट है जो हम अभी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाएंगे, चंदौसी। तो संभल की 4 सीटें। संभल में भी एसपी जो है अपने आप को काफ़ी स्ट्रांग माने हुए हैं इस बार। रामपुर, रामपुर सदर, स्वार, चमरब्बा, उसके बाद 2 सीटें और आएंगी, बिलासपुर और मिलक। रामपुर और स्वार, एक आजम खान की वजह से, एक अब्दुल्ला आजम खान की वजह से हॉट सीट है, नज़र सबकी रहेगी। फिर शाहजहांपुर की सीटें आप देखिए, पुवाया, तिलहर, कटरा, और उसके बाद शाहजहांपुर सदर, जलालाबाद, ददरौल, ये वो सीटें हैं जहां पर विधानसभा के लिए वोट डाले जाएंगे। तो 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश की 55 और उत्तराखंड की 70 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है। उस दिन वैलेंटाइन डे भी है, लेकिन आप मतदान जरूर कीजिएगा और अपनी कपल सेल्फी हमें व्हाट्सएप कीजिएगा। आपकी कपल सेल्फी हम टीवी पर दिखाएंगे। आप इस मोबाइल नंबर पर अपनी सेल्फी भेज सकते हैं, 7815929855। कासगंज में न्यूज 18 के शो चुनाव एक्सप्रेस के दौरान भारी हंगामा देखने को मिला। हंगामे की वजह से कार्यक्रम बीच में ही रोकना पड़ा। यूपी बीजेपी ने हंगामे का वीडियो शेयर कर दिया, विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। तो बीजेपी ने ट्वीट करके समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। पहले फेज में ही सामने हार्दिक बौखलाए लाल टोपी वाले गुंडों ने असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। मोदी जी ने सही ही कहा था, यूपी की भलाई के लिए नकली सपाइयों का सत्ता से दूर रहना जरूरी है। इसलिए इन गुंडों से यूपी को बचाने के लिए 10 मार्च को जनता फिर से कमल खिलाएगी। उधर चुनाव प्रचार को लेकर निर्वाचन आयोग ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक पदयात्रा पर लगी रोक हटा ली गई है। चुनाव प्रचार के समय को भी 2 घंटे बढ़ा दिया गया है। राजनीतिक दल और उम्मीदवार अब सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक प्रचार कर सकते हैं। साथ ही 50% क्षमता के साथ खुले मैदान में रैली की भी मंजूरी है। चुनाव आयोग ने कोरोना केस में कमी को देखते हुए ये प्रतिबंध हटा लिए हैं। उधर कन्नौज में प्रधानमंत्री का हम जिक्र करेंगे। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा परिवारवादियों ने लोकतंत्र की भावना को ही बदल दिया है। जिनकी राजनीतिक बुनियाद अपराध और भ्रष्टाचार पर टिकी हो वो कभी सुधर नहीं सकते। पीएम मोदी ने समाजवादी पार्टी के टिकट बंटवारे पर तंज कसा, कहा ज्यादातर हिस्ट्री शीटर हैं तो कई जेल से चुनाव लड़ रहे हैं। सभी सामान्य
विकास की बातें करने से विश्वास नहीं आता, लेकिन जब नीयत साफ होती है, मेहनत दिन रात होती है, जनता के सुख दुख की चिंता होती है, तभी सामान्य मानवी के मन में विश्वास पैदा होता है। गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार पर टिकी हो, वो कभी सुधर नहीं सकते। आप देखिए कैसे कैसे उम्मीदवारों को इन लोगों ने टिकट दिया है। इनके ज्यादातर उम्मीदवार हिस्ट्री सीटर हैं और उनकी तो हालत ऐसी है, कई लोग तो जेल से ही चुनाव लड़ रहे हैं। उधर राजधानी लखनऊ में चौथे चरण का मतदान होना है। सभी प्रत्याशी जोर शोर से चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। लखनऊ की हॉट सीट सरोजनी नगर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी राजेश्वर सिंह ने कई जनसभाएं की है। साथ ही जनता से सरोजनी नगर को आदर्श विधानसभा बनाने का वायदा भी किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर परिवार को बढ़ावा देने और भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। राजेश्वर सिंह की बेटी राजलक्ष्मी भी पिता के लिए वोट की अपील करती नजर आई। सरोजनी नगर से भाजपा प्रत्याशी राजेश्वर सिंह जी हमारे साथ में हैं। सर, क्या कुछ माहौल लग रहा है? लगातार आप मेहनत कर रहे हैं। माहौल बहुत उत्साहवर्धक है, कार्यकर्ताओं में बहुत जोश है, बहुत उत्साह है और सारे कार्यकर्ता राष्ट्रभक्त हैं, राष्ट्र प्रथम की विचारधारा को लेके आगे चल रहे हैं। सर, क्या चुनावी मुद्दे आपको लग रहे हैं? क्या कुछ नया करेंगे इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र को तो मैंने संकल्प लिया है, आदर्श विधानसभा क्षेत्र बनाना है। उत्तर प्रदेश नहीं, हिंदुस्तान का सबसे अच्छा विधानसभा क्षेत्र बनाना है। देखिए, राजनीति बहुत इम्पोर्टेंट है। राजनीति इसलिए इम्पोर्टेंट है, नीतियाँ बननी चाहिए। अच्छी नीतियाँ जो हैं यहीं पे बनती हैं, विधायिका में बनती हैं। मेरे पास नीति अनुपालन कराने का अनुभव है। उस अनुभव का इस्तेमाल करके अच्छी नीतियां बनवाने में सहयोग करना है पार्टी का, और ये इंश्योर करना है कि ये माफिया, अपराधी और ये सांप्रदायिक लोग जो राजनीति कर रहे हैं, जो देश के लिए अच्छी नहीं है, प्रदेश के लिए अच्छी नहीं है, इसको जड़ से खत्म करना है। बिल्कुल, धन्यवाद। तो ये थे राजेश्वर सिंह जी, साफ सुथरी राजनीति की बात कर रहे हैं और अब जनता के बीच में है, वोट मांग रहे हैं। सरोजनी नगर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी हैं। कैमरामैन जयप्रकाश के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। चलिए अब आपको कुछ और सियासी दमदार खबरें दिखा देते हैं। तो दूसरे चरण के लिए कल मतदान होगा। यूपी की 55 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो जाएंगी। आज 3 जिलों में सीएम योगी करेंगे ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। एटा, फर्रुखाबाद और औरैया में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी। तीसरे चरण के लिए विपक्ष की जोर आजमाइश जारी। आज हाथरस, कासगंज, एटा और फिरोजाबाद में जनसंपर्क करेंगे अखिलेश यादव। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। गौतम बुद्ध नगर की 3 विधानसभाओं में 10 फरवरी को मतदान हुआ। वोटिंग के बाद सभी ईवीएम को कड़ी सुरक्षा के बीच स्ट्रांग रूम में रखवा दिया गया। बता दें कि स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को ट्रिपल लेयर की सुरक्षा में रखा गया, यानी कि ट्रिपल लेयर सुरक्षा थी और इसकी सुरक्षा में पुलिस, सीएपीएफ और सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स के जवान तैनात। सीसीटीवी से भी स्ट्रांग रूम की निगरानी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा। उन्होंने आजम खान के बहाने समाजवादी पार्टी पर तंज कसा। कहा, आजम बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती। सही तो कह रहे हैं अखिलेश यादव जी। आजम खान अगर जेल से बाहर होते तो बूथ कैप्चरिंग होती, अराजकता होती, मतदान केंद्रों पर झड़प होती, मतदाता को धमकाया जाता, मतदान कर्मियों के साथ मारपीट होती। यही तो अखिलेश जी की छटपटाहट है कि चुनाव इतना शांतिपूर्ण कैसे हो रहा है। मतदाता
भय मुक्त होकर भारतीय जनता पार्टी को कैसे एकजुट होकर वोट कर रहे हैं, गुंडा माफियों को वोट की चोट दे रहे हैं। और शायद पहले चरण में नाहिद हसन, दूसरे में आजम खान याद आ गए, पांचवा छठा जैसे ही फेस आएगा इनको मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद भी याद आएंगे। अखिलेश जी, इनको ही याद कीजिए, जनता अब आपको भूल चुकी है क्योंकि फिर एक बार भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है। जहां एक तरफ कर्नाटक समेत कई राज्यों में हिजाब को लेकर तनातनी चल रही है, तो वहीं यूपी के चित्रकूट से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जो प्रदेश की गंगा जमुनी तहजीब की बानगी है। चित्रकूट में बीजेपी के प्रचार के दौरान एक मुस्लिम युवक ने अपनी टोपी उतारकर भगवा टोपी पहन ली और सामाजिक समरसता का संदेश दिया। भाव के बिना किसी ऊंच नीच के भेदभाव के वो यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहते हैं। यहाँ की जनता खुश रहे, उनकी सभी समस्याओं का समाधान हो, मेरे ससुर यही चाहते हैं और हम उनकी इस भावना को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं और हम यही चाहते हैं कि हमारी जनता खुश रहे, समृद्ध रहे, सुखी रहे। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।